लकी की पाठशाला में एक बार फिर आपका स्वागत है। ये भाग 3 है, जिसमें हमने पहले भाग में वर्णमाला वर्णों को पढ़ा था। दूसरे भाग में हमने स्वरों का वर्गीकरण पूरी तरह से पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे व्यंजनों का वर्गीकरण और पूरी तरह से आज अंतःस्थ व्यंजन। कौन से? अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन क्या? अंतःस्थ व्यंजन। ये क्या है हमारे? अंतःस्थ व्यंजन जिनका उच्चारण स्वर तथा व्यंजनों के बीच में होता है। कौन से होते हैं? जिनका उच्चारण स्वर तथा व्यंजनों के बीच में होता है। स्वर तथा व्यंजनों के बीच में होता है, वो हमारे अंतःस्थ व्यंजन कहलाते हैं। ये कितने हैं हमारे? 4 है। कितने हैं? 4 है। कौन कौन से होते हैं? या, रा, ला और वा। ये कितने हैं हमारे? 4 हैं। या, रा, ला, वा। और ये चारों ही क्या होते हैं? ये चारों ही हमारे होते हैं सघोष अल्पप्राण। क्या होते हैं? सघोष अल्पप्राण। क्या होते हैं? सघोष अल्पप्राण। अब ये देखो, एक कंफ्यूज यहां अच्छी बात से सुन लो। यदि जैसे प्रश्न में वा लिखा है, क्या लिखा है हमारा? वावन का लिखा है। फिर आपसे पूछा जाए निम्न प्रश्न में से कौन सा वर्ण सघोष और अल्पप्राण है, तो अब आपको ध्यान में रख लेना है इन चारों को। क्या है? ये सघोष है और अल्पप्राण भी है। इन चारों को ध्यान में रख लेना। अब इनके उच्चारण स्थान पूछे जाएंगे आपसे। क्या? उच्चारण स्थान। अब देखो, ए बोल तो रहे हैं हम, तो इनके उच्चारण स्थान भी होंगे। क्या होंगे इनके उच्चारण स्थान? तो देखो, या हमारा बोला जाता है तालु से। किससे बोला जाता है? तालु से। जो यहाँ ए वाला हिस्सा, ऊपर वाला चिकना हिस्सा होता है, वो क्या होता है? तालु होता है। फिर रा बोला जाता है हमारा दंतमूल। क्या होता है? रा हमारा दंतमूल। रा है हमारा दंतमूल स्वर और ला भी हमारा क्या है? दंतमूल है। ठीक है। अब देखो, वावन क्या है? ये दंत प्लस ओष्ठ। दंत प्लस ओष्ठ। वाह, दंत प्लस ओष्ठ। अब देखो, एक अंतःस्थ व्यंजन आपको पता होंगे कि ये अंतःस्थ व्यंजन होते क्या है। आपने जल्दी से बोल दिया यार, अलावा ही तो होते हैं। और होता क्या है? अब देखो, यहाँ समझो बात को। क्या? यहाँ आ गया सघोष अल्पप्राण, आपको दे दिए यार, अलावा, ला दे दिया। इन में से कौन सा वर्ण सघोष और अल्पप्राण है? तो अब क्या करोगे आप? आपको तो केवल पता ही था कि हम सबको यही पता रहता है कि क्या अंतःस्थ व्यंजन यार, अलावा। अब देखो, यहाँ बना ना प्रश्न कि ला सघोष अल्पप्राण। अब देखो, इनके उच्चारण स्थान। या कौन सा? तालु। कहां से? तालु से। रा दंतमूल है। रा और ला को क्या बोलते हैं? दंतमूल। और वह कहां से उच्चारण हो? दंत प्लस ओष्ठ से। कहां से? दंतोष्ठ। अब आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए निम्न वर्णों में से दंतोष्ठ वर्ण कौन सा है, जब आपको पता नहीं होगा तो कहां से लगा? तो कृपया इसको अच्छे से एक बार सुन लें और देख लें, और हो सके तो लिख भी लें। ठीक है। ये क्या हो गए हमारे? अंतःस्थ व्यंजन। देखो, एक और अच्छी आपको जानकारी दी गई, बता दे रहे। देखो, अब आपसे पूछा जाए हिंदी वर्णमाला में अर्धस्वर किन्हें कहा जाता है। अब हिंदी वर्णमाला में या हिंदी में अर्धस्वर किसे कहा जाता है? अब अच्छो देखो, नोट में कहा अर्धस्वर। क्या? अर्धस्वर किसे कहा जाता है? अर्धस्वर। क्या? अर्धस्वर। हिंदी वर्णमाला में अर्धस्वर किसे कहा जाता है? या और वा को। या और वा को। एक क्या काम करते हैं? स्वर का भी काम कर देते हैं और कहीं व्यंजन का भी काम कर देते हैं। तो इनको क्या बोलते देते हैं हम? अर्धस्वर बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? अर्धस्वर। अब दूसरा रा। देखो, दंतमूल तो हमने पढ़ा ही है, रा और ला को दंतमूल बोलते हैं। लेकिन रा का एक और है, क्या होता है? लुंठित। क्या? लुंठित। इसको लुंठित व्यंजन भी बोलते हैं। अब आप बोलोगे कि क्या ये फालतू बता रहा है? क्या फालतू नहीं है। क्या होता है लुंठित में कि जीभ हमारी एक साथ ऊपर जाती है, लुढ़कते हुए ऊपर जाएगी और नीचे आएगी, इसलिए हम क्या बोलते देते हैं? रा। रा। अब बोलो, रा रा रा। क्या होती? जीभ लुढ़कती सी महसूस होती है, इसलिए हम इसे क्या बोल देते हैं? लुंठित व्यंजन भी बोल देते हैं। अब ला। क्या? ला को हम पार्श्विक। अब यहां आ गई बड़ी समस्या।
क्या पार्श्विक, क्या बोल देते हैं पार्श्विक। अब देखो यहां से यारा लावा से कितने प्रश्न, अर्धस्वर यावा, रा लुंठित व्यंजन, ला पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन वो कहलाते हैं जिनके बोलने में हवा कहां से, जीभ के बगल से निकल जाए। कहां से निकल जाए, जीभ के बगल से निकल जाए। तो ला क्या है हमारा, पार्श्विक व्यंजन है। क्या है, पार्श्विक व्यंजन है। क्या हो गया हमारा, पार्श्विक व्यंजन। अब देखो ऊष्म संघर्षी व्यंजन, देखो ऊष्म और संघर्षी, क्या ऊष्म और संघर्षी व्यंजन, क्या ऊष्म और संघर्षी व्यंजन। जिन व्यंजनों में किसी स्थान पर घर्षण करके निकले, मतलब जिन व्यंजनों में हवा, क्या जिन व्यंजनों में हवा, जिन व्यंजनों में हवा, जिन व्यंजनों में हवा किसी स्थान पर, किसी स्थान पर घर्षण, क्या घर्षण करके निकले, क्या करके, घर्षण करके निकले, वो क्या कहलाते हैं हमारे, क्या कहलाते हैं क्या कहलाते हैं हमारे, ऊष्म संघर्षी व्यंजन। ये कितने हैं, 4 हैं। आपसे पूछा जाएगा ऊष्म संघर्षी व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो 4 है। कौन कौन से, सीसीटी, सा षटकोण, सा सरौता और हा। आप देखो बोल के देखो, हा क्या अतिरिक्त हवा निकल रही, सा, सी, सा, क्या ए, देखो क्या है, अतिरिक्त ऊष्मा उच्चारित हो रही है हमारे द्वारा। तो ये क्या कहलाते हैं, ऊष्म संघर्षी। ये कितने हैं, 4 है। और इनके उच्चारण स्थान भी क्या है, अलग अलग है। क्या है, अलग अलग है। सा को बोलते हैं हम तालु से, सा को कहां से बोलते हैं, तालु से। इस सा को बोलते हैं हम मूर्धन्य से, कहां से, मूर्धा। और इसको कहां से बोलते हैं, दंत से। और हा को बोलते हैं कंठ से, हा को कहां से बोलते हैं, कंठ से। अब इसकी एक और कंडीशन है, क्या है, हा एक समझना बात को, A3, क्या A3, सीसीटी, सा षटकोण और सा सरौता। एक क्या है, अघोष, क्या है, अघोष और अल्प प्राण, क्या है, अघोष और अघोष और सॉरी क्या है, अघोष और अल्प नहीं, महाप्राण, क्या है, क्या है, महाप्राण। अघोष और महाप्राण है। सीसीटी, सा षटकोण और सा सरौता अघोष और महाप्राण है। लेकिन हमारा हा, क्या हमारा हा क्या है, सघोष है। क्या है हमारा हा, सघोष है। अब देखो यहां बन गई ना एक प्रश्न, कितने सारे प्रश्न बन रहे। आपसे ऊष्म व्यंजन पूछे जाए तो कितने, सीसीटी, सा षटकोण, सा सरौता, हा हलवाई 4 होते हैं। इनके अलग अलग उच्चारण स्थान पूछ लिया जाए हमसे। देखो सीसीटी कहां से, तालु से। सा षटकोण कहां से, मूर्धा ऊपर हिस्सा से। और सी दंत, दंत कहां से, दंत से। हा, हा कहां से, कंठ से। कहां से, कंठ से। अब देखो यहां एक प्रश्न क्या बना, हमने क्या कहा, हा, हा क्या है, सघोष। क्या है, हा क्या है, सघोष। अब यहां आपसे एक प्रश्न पूछ लिया जाए, कोई प्रश्न पूछ आ जाए कि जैसे कोई व्यंजन का कबूतर, खा खरगोश, गा गमला दे दिया जाए और आपसे फिर एक कोई हा पूछा जाए कि निम्न वर्णों में से कौन सा वर्ण सघोष है। तो अब क्या है, वो हमारा कहाँ लगाएंगे टिक, हम हा में लगाएंगे। यदि हमें पता होगा तभी तो लगा पाएंगे हम कि क्या है। देखो ये क्या है हमारा, ऊष्मी भी है और सघोष भी है। ये क्या हो गया, सघोष और अल्प महाप्राण। क्या हो गया, सघोष और महाप्राण। और सीसीटी, सा षटकोण, सा सरौता क्या हो गए, अघोष, महाप्राण। ठीक है, ये बात एक बार और सुन लो। जिन व्यंजनों में हवा किसी स्थान पर क्या घर्षण करके निकले, कितने हैं, सीसीटी, सा षटकोण, सा सरौता, हलवाई 4 हैं। कौन से, तालु, मूर्धन, दंत। देखो सीसीटी को हम बोलेंगे तालु से, सा षटकोण को मूर्धा, सा सरौता को दंत से, हा हलवाई को बोलेंगे हम कंठ से। अब देखो हा, देखो ये तीनों सीसीटी, सा षटकोण और सा सरौता क्या है, अघोष, महाप्राण है। लेकिन हमारा हा हमारा सघोष है और महाप्राण है। ये हो गए हमारे। अब हम पढ़ेंगे उच्छिप्त व्यंजन। कौन से, उच्छिप्त